चलो ध्यान दो, वो आज डायग्राम पर बताते हैं। जो ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में मानचित्र के बारे में हम लेकर चलते हैं। मानचित्र के लिए प्रमुख बंदरगाह, जो इम्पोर्टेंस वो क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बोलते हैं जो बंदरगाह वो पूछा जाता है क्वेश्चन में। और बिहार पुलिस में स्पेशल क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा महत्वपूर्ण बंदरगाह। आज महत्वपूर्ण बंदरगाह में हम लेकर चलते हैं, वो आपका ध्यान दिया जाए। महत्वपूर्ण बंदरगाह में क्या क्या पूछा जाता है इसमें, जैसे कि गुजरात राज्य यहाँ पर दिख रहा है आपका, यहाँ पर राजस्थान दिख रहा है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र दिख रहा है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश दिख रहा है। गौर से खाली क्वेश्चन सुनना, मानचित्र के अकॉर्डिंग पूरा पूरा बंदरगाह खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका बिहार दिख रहा है हम लोग का, बिहार सटा हुआ वो नेपाल। बिहार और नेपाल की बात अगर बोला जाए, वह याद रखना 8 जिला सटा हुआ। कितना जिला सटा हुआ है? 8 जिला। अगर बिहार नेपाल की बात अगर बोलते हैं तो कितना जिला हुआ सटा हुआ? 8 जिला। कितना जिला बोलेंगे? 8 जिला। इन दोनों का जिला कितना हुआ? 8 जिला। उसी प्रकार झारखंड की बात बोला जाए तो 8 जिला, झारखंड 8 जिला, नेपाल 8 जिला। ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात बोलते हैं वो कितना जिला? 3 जिला। उत्तर प्रदेश की बात बोलते हैं कितना? 8 जिला। टोटल बिहार के चारों बाउंड्री की बात बोले तो 26 जिला से सम अटैचमेंट है। यहाँ पर हम लोग और लेकर चलते हैं, बात बोलते हैं। यहाँ पर बिहार दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या हुआ? वेस्ट बंगाल। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में नदियां, यहाँ पर उड़ीसा दिख रहा होगा। वेस्ट बंगाल के बगल में क्या हुआ? उड़ीसा। बंगाल के बगल में क्या दिख रहा है? झारखंड। यहाँ पर क्या हुआ? बिहार। यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ सॉरी। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश दिख रहा होगा, कर्नाटका दिख रहा होगा, तमिलनाडु है बुआ, केरला है। ठीक है, यहाँ पर केरला। ऊपर देखते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर, मतलब सबसे उत्तरी छोर पर क्या दिख रहा है? जम्मू और कश्मीर। नीचे आपका दिख रहा है वो आपका केरला, तमिलनाडु। यहाँ पर आपका आता है तमिलनाडु। ठीक है। यहाँ पर आपका देखो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी सबको पता होगा क्या है? शिमला ना। यहाँ पर आपका दिख रहा है पंजाब है, पंजाब की राजधानी होगा चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी, दोनों आपस में क्या हुआ? सटा हुआ, इसलिए चंडीगढ़ है। यहाँ पर दिखा देख रहे थे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी नेपाल में सटा हुआ है। उत्तराखंड भी हुआ नेपाल में सटा हुआ है। बिहार भी नेपाल में सटा हुआ है। सिक्किम भी नेपाल में सटा हुआ है। ठीक है, सिक्किम और यहाँ पर मेघालय, असम, यहाँ आंध्र थी, अरुणाचल प्रदेश, यह तीनों राज्य है। फिर ध्यान दे बुआ, क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा कौन कौन है। अरुणाचल प्रदेश हुआ है, यहाँ पर असम है, और यहाँ पर बात बोले तो यहाँ सिक्किम है। तीनों बुआ भूटान से सटा हुआ। कितना किससे सटा हुआ? भूटान से। ये सब चैप्टर जो मानचित्र है थोड़ा बहुत हम जानकारी दे रखे। तीनों एरिया, अगर यहाँ पर त्रिपुरा दिख रहा है, ये बांग्लादेश के बुआ एरिया। ठीक है, ये बांग्लादेश के एरिया है। बांग्लादेश के एरिया जो त्रिपुरा दिख रहा होगा, त्रिपुरा तीनों बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आता है ऐसा कौन सा राज्य है जो, ऐसा कौन सा राज्य तीनों ओर से घिरा हुआ? तो हम क्या बोलेंगे? त्रिपुरा। बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों यहाँ राजस्थान। अब हम लोग मुख्य पॉइंट पर बात करने का क्या वाले हुआ? जो प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर दिख रहे हैं। भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? जो बंदरगाह एक्चुअली पूछा जाता है, सभी बंदरगाह हमको याद नहीं करना है, नॉर्मल सा बंदरगाह याद करना है, जो 10-20 बंदरगाह है। ध्यान दो। आप देखते हैं गुजरात में, गुजरात की राजधानी वो हम जानते हैं गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कौन है? गांधीनगर। अब इसमें कौन कौन सी बंदरगाह हम लोग लेकर चलते हैं? वह कांडला बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह, बेरावल बंदरगाह, भावनगर बंदरगाह और भरूच बंदरगाह। अगर देखा जाए टोटल 5 बंदरगाह, यानी कि गुजरात में कितना बंदरगाह हुआ? 5। पांचों बंदरगाह तुमको नाम याद करना ही पड़ेगा। हो सकता बोलेगा तुमको कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है ना। कांडला बंदरगाह, जैसे कल हमने क्वेश्चन में पूछा गया था एनटीपीसी के क्वेश्चन में, जो सांभर झील कहाँ स्थित? बड़ा गजब क्वेश्चन। तो सांभर झील जानबे कर तो कहाँ स्थित है? वो राजस्थान में। कहाँ? आगे लेकर चलते वो कांडला बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह पूछेगा तो कहाँ बोलेगी? वो गुजरात में। कांडला बंदरगाह पड़ेगा गुजरात में। बेरावल बोलेगी कहाँ? गुजरात में। भावनगर बोलेगी कहाँ? गुजरात में। भरूच बोलेगी कहाँ? हुआ गुजरात में। कहाँ बोलेगी? गुजरात में। देखो भारूच मतलब भावना ना, भावना भारूच दोनों लड़की के नाम है गुजरात में। बेरावल गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में, कांडला। ये दोनों तो याद रहबे करता है। कांडला बंदरगाह और पोरबंदर बंदरगाह कहाँ स्थित है आपका? हुआ गुजरात में। कांडला गुजरात, पोरबंदर गुजरात,
भेरुवली कहाँ? गुजरात। भावनगर गुजरात। वेरावल गुजरात। तो गुजरात में टोटल कितना बंदरगाह हुआ है आपका? 5 बंदरगाह। उसी प्रकार महाराष्ट्र की बात बोला जाए तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह। कितना बंदरगाह है? 2। वो 2 बंदरगाह हुआ रत्नागिरी। अगर रत्नागिरी की बात करें, भावरुचि बंदरगाह कहाँ स्थित है? फिर ऊपर देख रहा है। रत्नागिरी की बात बोला जाए तो रत्नागिरी कहाँ स्थित है? वह महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन हुआ? रत्नागिरी। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात बोला जाए तो कहाँ बोलेंगे हम? रत्नागिरी। कहाँ बोलेंगे? रत्नागिरी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह? 2। कितने बंदरगाह? 2। गुजरात में कितने बंदरगाह? 5। गुजरात में 5। गुजरात में 5। महाराष्ट्र में 2। महाराष्ट्र में 2 और गुजरात में 5। 5 कांडला, पोरबंदर, बेराल, भावनगर, भारूची, भवनगर, बेरावल, मतलब बेरावल, पोरबंदर, कांडला। इसमें जवाहरलाल नेहरू और रत्नागिरी। जवाहरलाल नेहरू और रत्नागिरी। तुमसे बाई चांस क्वेश्चन पूछे रत्नागिरी पहाड़ी कहाँ स्थित? बंदरगाह रत्नागिरी महाराष्ट्र। और भारूची गुजरात। रत्नागिरी जवाहरलाल नेहरू। भारूची हाँ भावनगर। ठीक। पोरबंदर ठीक। कांडला भावनगर। चलो जवाहरलाल नेहरू। 7 गो है जो यहाँ पर तुमको राजस्थान में नहीं पाया जाता है, महाराष्ट्र में और कहाँ पाया था? वो गुजरात में। आगे लेकर चलते कर्नाटका में। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बहुत छोटा सा राज्य है, उसका नाम है गोवा। क्या बोलेंगे? गोवा। देखो महाराष्ट्र और कर्नाटक के छोटा सा एरिया पड़ता है, उसका नाम है गोवा, जो कि गोवा का राजधानी पड़ता है वो पणजी। अब पणजी में, गोवा में कौन कौन हुआ? यहाँ पर पणजी और मरवा गांव, याद रखना। पणजी और क्या बोलेगी? मरवा गांव। मतलब गोवा में 2 गो बंदरगाह है मुख्य, उसका नाम हुआ क्या बोलेगी? पणजी या मरवा गांव। क्या बोलेगी? पणजी और मरवा गांव। मतलब 2 है। कितना है? 2 है। बंदरगाह की बात अगर बोला जाए तो गोवा में कितना है? 2 गो। क्या बोलेगी? पणजी और मरवा गांव। उसी प्रकार आता है यहाँ पर किसमें? केरला में। केरला की बात बोलते तो वो 3 गो बंदरगाह की बात बोले। केरल में कितना बंदरगाह है? 3 गो। तीनों का नाम क्या है? मंगलोर, कोचीन और आलापुजा। याद है? केरला में कितना हुआ है? 3 गो। एक आलापुजा का नाम रखेगी। आलापुजा, कोचीन और मंगलोर। क्या बोलेगी? वो आलापुजा, कोचीन और मंगलोर। ये कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो हम क्या बोलेंगे? वो यहाँ पर केरला में। केरला में कितना है? मंगलोर, कोची और आलापुजा। ठीक है। ऊपर से फिर कांडला बंदरगाह गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में, वेरावल गुजरात में, भावनगर गुजरात में, भारूची गुजरात में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, पणजी गोवा में, मरवा गोवा गोवा में, मंगलोर बोले तो कहाँ? केरला में। कोचीन बोले तो केरला में। आलापुजा बोले तो केरला में। यानी कि अभी तक हम लोग क्या बंदरगाह देखे? 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 का बुआ गुजरात में थे। गुजरात में क्या हो गए? 5 गए। महाराष्ट्र में क्या हुआ? 2 गो। गोवा में क्या है? 2 गो। गोवा में कितना? 2 गो। केरला में बोले तो 3 गो। केरला में कौन कौन से बुआ बंदरगाह है? मंगलोर, कोची और आलापुजा। रत्नागिरी बोले तो कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू बोले तो, भारूची बोले तो, भावनगर बोले तो, हाँ, कांडला बोले तो, खुद बताते। आलापुजा बोले तो, कोचीन बोले तो, मंगलोर बोले तो, पणजी बोले तो, गोवा बोले तो, मरवा गोवा बोले तो। याद कर लो, हम कल पूछेंगे। ठीक है। मरवा गोवा और क्या बोलेगी? पणजी। चलो आगे लेकर चलते हैं। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हुआ कौन कौन था? हल्दिया एक बंदरगाह है। सर्वप्रथम याद रखो बंदरगाह किसे कहते हैं, सो कभी खोजने की कोशिश की? बंदरगाह जो हम याद कर रहे हैं, आखिर बंदरगाह है क्या चीज? बंदरगाह हुआ यहाँ पर देखो, गौर से तुम देखेगी तो बंदरगाह समंदर के किनारे राज वाला बसा हुआ है। जितना भी यह है ये सब क्या है? समंदर के किनारे वाला है। ये सब टोटल क्या है? समंदर है। ये सब क्या है? समंदर है। इधर अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये टोटल वो बंगाल की खाड़ी है। ये टोटल जितना सब क्या? अरब सागर है। वही सागर जो है
तुम बंदरगाह देख रहे हो, सब बंदरगाह को बीच में दिख रहा है क्या? ऊपर बंदरगाह है नहीं है? तो इस सागर के बीचों बीच क्यों है? यानी कि कात में क्यों है? रीजन है। यहाँ पर देखो सब वही पर है। रीजन क्या है मालूम है? बंदरगाह का मतलब होता है यहाँ माल ट्रांसफर होता है, यानी कि पनिया जहाज से जहाज आता है यहाँ पर लाता है, फिर वहां से हटाकर दूसरी जगह लेकर जाता है। जहाँ स्टॉपेज होता है वो किसका? जहाजों का, पानी वाले जहाजों को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह। ये सब बंदरगाह है। केरला में क्या बंदरगाह हुआ? बुआ 3 गो। क्या हुआ? 3 गो। वह याद रखना, तुम पुष्पा मूवी देखा होगा। पुष्पा मूवी देखा है? तो चंदन के लकड़ी में वो देखा होगा, जो माल जो जाता है सप्लाई होता है कहाँ? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सब इसी से जाता है। मालोर, कोचिन, आलापूजा, याद रखना, सब यहीं से ट्रांसपोर्ट, मतलब यही है। आगे वो बंदरगाह। अभी कभी कभी देखी होगी ट्रांसपोर्ट में, नहीं देखा? जो झूला झूलते रहता है पुष्पा, उसके बाद मारधार जो होता है वो क्या है? स्वयं बंदरगाह है। वो क्या है? बंदरगाह है। वो ट्रांसपोर्ट एरिया है। आगे लेकर चलते हैं यहाँ से। तो तमिलनाडु में, वो तमिलनाडु में कौन कौन है ध्यान दो? उड़ीसा। चलो ध्यान दो। वेस्ट बंगाल की बात अगर बोलते हैं तो वो वेस्ट बंगाल में क्या है? केवल हल्दिया। क्या बोलेगी? हल्दिया। वेस्ट बंगाल में हल्दिया नामक एक जगह है जो माल का आदान प्रदान हुआ होता है समंदर के माध्यम से। तो वेस्ट बंगाल में क्या बोलना हुआ? हल्दिया। हल्दिया में बिजनेस ज्यादा होता है। उड़ीसा की बात बोला जाए इसमें पाराद्वीप। उड़ीसा में कौन है वो आपका? पाराद्वीप। उड़ीसा में क्या बोलना है? पाराद्वीप। उसी प्रकार बोलेगी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बुआ क्या हुआ? 3 हुआ है। आंध्र प्रदेश में देखो सब समंदर से बुआ सटा हुआ है। जितना समंदर से सटा हुआ है सब पर बंदरगाह बनाया गया है। ऊपर का तो खैर ये सब देश है, ये भी आपस में बोलेगी थी देश है। राजस्थान के सटा कौन सा देश है? तो कौन? पाकिस्तान है। ऊपर चल जाओ तो अफगानिस्तान है। ऊपर चल जाओ तो बुआ चीन है। इधर भी बुआ चीन है। इधर नेपाल है। इधर भूटान है। सब तो यहाँ 7 गो देश है। 7 गो देश का मतलब इधर चल जाए पूरा पूरा यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर बुआ चाइना है। ठीक है, वहां पर क्या है? चाइना है। यहाँ पर चाइना है। यहाँ पर नेपाल तुमको दिख ही रहा है। यहाँ पर तुम्हें भूटान है, ये है। यहाँ पर चलाओ, यहाँ पर म्यांमार है। यहाँ पर जाओ बांग्लादेश है। टोटल देश की संख्या कितना? 7 गो। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 गो देश है। ये स्थल से लगा हुआ देश है। और इधर जितना भी देख रहा है सब किससे लगा हुआ? पानी से लगा हुआ। तो पानी जो लगा रहेगा उधर बंदरगाह रहेगा। ऊपर बंदरगाह रहेगा? नहीं रहेगा। रीजन है, वहां पर स्थल है, वहां पर 7 है। इसका एरिया की बात बोला जाए, भारत पाकिस्तान के एरिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ये टोटल है वो भारत पाकिस्तान जो 4243 किलोमीटर के क्या है मतलब यहाँ जगह है। यहाँ अफगानिस्तान की बात अगर बोला जाए तो टोटल 106 किलोमीटर के एरिया है जो भारत अफगानिस्तान में अटैच है। उसी प्रकार बोला जाए यहाँ बांग्लादेश में 4000 कुछ समथिंग है। नेपाल बोला जाए 1791 है, 1751। यहाँ से यहाँ तक जो एरिया दिख रहा है ये टोटल किलोमीटर की संख्या बड़ा 1751 है। और यहाँ भूटान के एरिया दिख रहा है, यहाँ भारत और भूटान से लगा हुआ वो 699 किलोमीटर का। तो अलग अलग ही सब है। ठीक है, तो हम लोग लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन में बताए थे बुआ यहाँ पर वेस्ट बंगाल में क्या पाता है? हल्दिया। और यहाँ पर बोले थे जो उड़ीसा में क्या? पाराद्वीप। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह? पाराद्वीप। उड़ीसा में पाराद्वीप है। यहीं पर अगर बोलेंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में बुआ 3 गो क्या है? बंदरगाह। तीनों का नाम क्या है बुआ? विशाखापट्टनम सबसे नामी गामी है। विशाखापट्टनम की बात अगर बोला जाए तो सबसे नामी गामी कौन है बुआ? विशाखापट्टनम हमेशा नाम रहेगा विशाखापट्टनम। कभी कभी तुम चेस खेली होगी, सॉरी व्यापारी। व्यापारी में विशाखापट्टनम कितना रुपया कीमत है कि ना? हम विशाखापट्टनम खरीद लिए, नहीं खेला है? कोचिंग 1500। हाँ, कोचिंग 1500 है कि ना? ये सब क्या है? ये सब एगो अथी व्यापार करने वाला है। यहाँ पर क्या है? बंदरगाह है। तो मछलीपट्टनम ये भी बुआ है ना? मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और काकीनाडा, ये सब कहाँ से? तब बुआ आंध्र प्रदेश में। क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश में। ये सब बंदरगाह है। अभी तक हम लोग किसका मछली कहाँ कहाँ का बंदरगाह पढ़ लिए? तो याद रखो वहाँ पर गुजरात का पढ़ लिए, महाराष्ट्र का पढ़ लिए, गोवा का पढ़ लिए और केरला, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हम लोग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या बताए थे बुआ? 3 गो, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और काकीनाडा। और क्या बोलेंगे बुआ? काकीनाडा ना। विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और काकीनाडा ये कहाँ स्थित है बुआ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बोला आता है बुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी 4 गो बंदरगाह है।
तमिलनाडु में कितनी बंदरगाह? 4 गो। उसका नाम अब हुआ एन्नोर, जो कामराज कहलाता है, ठीक है, कामराजार। उसके बाद चेन्नई, नागपट्टनम, तूतीकोरिन, याद रखना हुआ 4 गो। तमिलनाडु में कितना बंदरगाह? 4 गो। तमिलनाडु की संख्या बोला जाए 4 गो, क्या क्या बोल रहे हैं? एन्नोर, चेन्नई, नागपट्टनम और तूतीकोरिन। अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी अगर बोला जाए तो चेन्नई ही है। तमिलनाडु की राजधानी हुआ चेन्नई। तमिलनाडु को बोला जाए चेन्नई, एन्नोर, नागपट्टनम और क्या बोलेंगे? तूतीकोरिन। और क्या बोलेंगे? वो तूतीकोरिन। क्या समझ में आ रहा है चीज को? तो हम लोग कितना ओवर 1 पढ़ेगा? डिलेट नहीं हो रहा है। देखो ये सब हो गया। आगे ध्यान दो, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर भी जैसे कि हम तेल शोधक कारखाना की बात अगर बोले, वह तेल शोधक कारखाना यहाँ पर है, जो वहां से खदान या स्थल सीमा है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? इतना याद करना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहाँ तेल शोधक है? वो बरौनी, दिख रहा है। बिहार की अगर बात बोले तो कितना? बरौनी। यहाँ पर वो असम की बात नाम बोगाई गांव, यहाँ से तेल शोधक कारखाना। अरे लड़की, तेल का आदान प्रदान भी हुआ यहाँ पर। क्या आता है? दुर्गापुर। कहाँ दुर्गापुर दिख रहा है? बंगाल में दुर्गापुर होगा, ठीक है। बंगाल में दुर्गापुर, जो तेल का आदान प्रदान हुआ होता है, यहाँ पर सबका नाम दे रखा है। तेल का टोटल क्या होता है? वो आदान प्रदान, जो तेल के माध्यम जो जितना भी है एरिया, ये सब तेल का आदान प्रदान। जैसे गुजरात में देखो सब ज्यादा है, क्या बोलेंगे? काकापुरा, बागपोरी, उकाई, राना मुद्रा, ठीक है। ये देखो तारापुर। महाराष्ट्र में क्या बोलेंगे? तारापुर, ट्रम्बो, बरली और चंद्रपुरा, रितौरा, कहेगा। बिहार में देखो बरौनी दिख रखा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ का? रिहन, नरौरा, हरदोगंजा, सिगरौली, परिछा, ये सब क्या है? तेल कारखाना है। और सबसे पहले अगर तेल कारखाना का स्थापना बोला जाए तो डिगबोई। कहाँ? डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ? असम में, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखो क्या? आसमान, विंध्याचल, सिंगरौली, विंध्याचल के पर्वत है, ठीक है। तो खैर इस सब के बारे में बताएंगे तुम लोग को। आगे देखो कोई सा भी वह तेल शोधक कारखाना की बात बोला जाए तो कहाँ है? हाँ, जितना भी सागर हुआ है, टिहरी बांध है, यहाँ पर देखो जितना भी है बांध के बारे में, पागड़ बांध, चबर बांध, नाथुआ, झागरी बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ भाई सागर बांध, फरक्का बांध, जितना भी यही सब बांध के बारे में बताया गया। जितना भी देख, हाँ, सबसे लंबा हीराकुंड बांध। हाँ देखो, सबसे कहीं ना कहीं होगा। कहाँ है? उड़ीसा है। इंदिरा हीराकुंड बांध है ना। अगर चलो हीराकुंड बांध के बारे में एक बार बताइए तो, ठीक है। अगर बांध की बात, तेल शोधक कारखाना के बारे में था, कि तुम क्या करना, वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, बढ़िया से याद कर लेना। एक पिक्चर में क्या लिख कर बढ़िया से आना है। जितना भी डायग्राम बनाकर लिखेगा ज्यादा तुमको याद होगा। तो इसके बारे में हम एक बार बताते हैं। चलो जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर दिख रहा है, बगलिहार और उरी, ये सब क्या? बगलिहार और उरी, ये सब बांध है। नापथा, झापड़ी बुआ कहाँ पड़ता है? याद रखना, हिमाचल प्रदेश में। टमेरा, पाहोर, पांग, ये सब कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी बांध। सबसे नामी बांध है बुआ टिहरी बांध। हीराकुंड बांध भी सबसे नामी बांध है, जो सबसे लंबा बांध में से एक है। आगे देखते हो, मतलब क्या बांध है? टिहरी बांध। उसके बाद लेकर चलते बुआ उत्तर प्रदेश में कौन सी बांध है? तो रिहन बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। उसी प्रकार वेस्ट बंगाल में कौन सा बांध हुआ पाया था? फरक्का बांध। उड़ीसा में कौन सा? इंद्रावती और हीराकुंड बांध। तेलंगाना में होता सिंहपुर, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात बोले 3 बांध पाया था, श्रीशैलम और निजाम सागर बांध और नागार्जुन सागर बांध। उसी प्रकार तमिलनाडु में मेट्टूर बांध, ठीक है। उसकी प्रकार यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात बोलते वो 3 बांध पाता, गांधी सागर, इंदिरा सागर, ठीक है। राणा प्रताप सागर भी एक क्वेश्चन है। राणा सागर की बात बोला जाए वो राजस्थान में 2 बगलिहार उबरी और राणा प्रताप सागर। अगर बांध की बात अगर बोला जाए, राजस्थान में कौन कौन बांध होता है? वो राणा प्रताप सागर और बगलिहार सागर। मध्य प्रदेश की बात बता चुके हैं। गुजरात में दो क्या? उकाई, दंतवारा, सरदार सरोवर, ये सब कहाँ है? गुजरात में। उसी प्रकार तुम चल जाओ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में तो कोया बांध, मुलसली बांध, गिरना और वैतरणी बांध। कर्नाटका की बात अगर बोलते हैं वो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा सागर बांध। उसी प्रकार केरला की बात बोले जाए, इडुक्की, मुल्लापेरियार और नेपियार, ये सब हुआ बांध है। एक बार तुम क्या कर लेगी, बढ़िया से इसको लिख कर आएगी तो कल फिर रिवीजन करवाएंगे, तब मजा आएगा पढ़ाने में। अगर लेक्चर देने में भी ज्यादा मजा नहीं आएगा। उसके बाद देखो
आज छोड़ तो बहुत चीजें, ठीक है, कल बताएंगे। हाँ कल यही पढ़ाएंगे, कल कुछ हो जाए यही पढ़ाएंगे, तो उसके बाद भाग 2 में समान जानकारी डिस्कस करवाएंगे और जितना भी है ये सब डिस्कस करवाएंगे। अरे बिहार पुलिस ये सब स्पेशलिस्ट है, जितना है पुस्तक का ना रखते हो। भूख लगल है, ठीक है जाओ। हाँ पढ़ाई और होना चाहिए।